अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार बरेलवी मकतबा फ़िक्र के आलिम मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में अपने हालिया कंट्रोवर्शियल बयान पर गैर मशरू तरीके से माफी मांगी और ये फरमाया कि वो अल्लाह के हुजूर अपने उन जुमलों पर तौबा व इस्तिगफार करते हैं। उलमा उन्होंने जब पूरी तहकीक की तो उसके बाद कहा कि इसमें ना कोई गुस्ताखी है, ना बेअदबी है, ना कोई तौहीन का पहलू पाया जाता है। फिर भी उन्होंने कहा कि ऐसे अल्फाज जिसको कोई ले करके किसी को विरगिला सके, ज़हन खराब कर सके, आइंदा से आप नहीं बोलेंगे। शाइस्तगी वाले अल्फाज, मैं इस बात का पाबंद हूं। और उन्होंने ये भी फरमाया कि गैर मशरूत तौर पर आप अपने अल्फाज को वापस ले। बिल्कुल मैं इसका पाबंद हूं और मैं अल्फाज वापस ले रहा हूं। और यहां मैं एक और बात भी ये कहना चाहता हूं, ये मेरा ईमानी तकाजा भी है, ये मेरा इश्की तकाजा भी है, ये मेरी मोहब्बत भी है। और जिस मसलक मोहब्बत और इश्क में मैं हूं अहले सुन्नत, ये उसका तकाजा भी है। अहले हक जब उनको कोई कह दे कि ये अल्फाज नामुनासिब है तो वो फौरन उससे बरात का ऐलान करते हैं। मैं इन अल्फाज को गैर मशरूत तौर पर वापस भी लेता हूं, बरात का ऐलान भी करता हूं। और साथ ही साथ मैं अल्लाह की बारगाह में अपने आप को आजिज़ी के साथ पेश करते हुए अपने रब से मुआफी का तलबगार हूं, रुजू करता हूं, तौबा करता हूं। और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह अक़दस में भी उसकी वजह यह है कि हम हैं अहले सुन्नत, हम हैं अहले अदब, हम हैं अहले इश्क, हम हैं अहले मोहब्बत। हमारे और दूसरे लोगों में फर्क ही इसी मोहब्बत का है। हम कहते हैं गुफ्तगू करें तो अदब के साथ, महबूब के कूचे का नाम ले तो अदब के साथ, उनके सहाबा और अहले बैत का नाम ले तो अदब के साथ, तज़किरा करे तो अदब के साथ। भला हमसे कोई तवक्को करेगा गुस्ताखी की? वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हम तो इस इल्जाम को ऊपर फेंकते हैं और रद्द करते हैं। इसलिए मैं अल्लाह की पाक बारगाह में एक मरतबा फिर, मेरे अल्फाज भी किसी को पसंद ना आए तो मैं वापस लेता हूं, माज़रत खां भी हूं, इनको वापस लेता हूं। चूंकि अल्लाह की बारगाह में आजिज होने से, तौबा करने से, माफी मांगने से बंदे का कद कभी छोटा नहीं होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे मुल्क को इंतशार से, इख्तिलाफ से महफूज फरमाए। बहरहाल मैंने ये सब कुछ इसलिए कि हम अहले सुन्नत हैं, हम अहले अदब हैं, हमारी वजह से इस मुल्क में कभी बदअमनी नहीं हुई और ना हम ये हिस्सा मिलाना चाहते हैं। इसलिए मैं अल्फाज को गैर मशरूत तौर पर वापस भी ले रहा हूं और अल्लाह की बारगाह में मुआफी का तलबगार भी हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे मुआफी अता फरमाए। मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब के इसी रुजू के बाद फाइनली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कॉमेंट करके ये फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके रुजू करने और तौबा करने दोनों को कबूल फरमाए। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि कुछ अर्सा पहले मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब ने अपने बयान के दौरान मुनाफिक की मिसाल बयान करते हुए नबी इस्लाम के रेफरेंस से नबी इस्लाम की तरफ एक ऐसी बात मंसूब की जो ना सिर्फ गैर मुनासिब थी बल्कि हदीस में भी मौजूद नहीं थी। जिसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने उस चीज को मुसलसल हाईलाइट करके लोगों को ये बताया कि मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब ने जो नबी इस्लाम की तरफ बात मंसूब की है वो ना सिर्फ ये कि हदीस में मौजूद नहीं है बल्कि उस तरह के अल्फाज नबी इस्लाम की सीरत के शान शान भी नहीं है। इंजीनियर साहब की ये आवाज उठानी ही थी कि उसके बाद कुछ उलमाए किराम ने बाकायदा वीडियो बनाकर इंजीनियर साहब की बात को सेकंड करते हुए मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब से माफी का मुतालबा किया। और आज आखिरकार फाइनली मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब ने अपनी गलती को तस्लीम किया और उस पर तौबा और रुजू किया। याद रहे कि इस पूरी कंट्रोवर्सी में इंजीनियर साहब को छोड़कर कोई दूसरा बड़ा आलिम सामने नहीं आया जिसने मुफ्ती साहब के इन गलीज और गंदे अल्फाज को कंडेम किया हो जो उन्होंने नबी इस्लाम की तरफ मंसूब किए थे। और इसी चीज को कल इंजीनियर साहब ने अपने लेक्चर में हाईलाइट किया कि उनके नजदीक मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ जलाली साहब और अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब की इस मामले में खामोशी मफाद परस्ती पर नजर आती है, क्योंकि यही उलमाए किराम हर दफा छोटी सी गुस्ताखी होने पर सफ़े अव्वल में नजर आते हैं, लेकिन इस मामले में उनकी ये खामोशी तासुर देती है कि वो तौहीन रिसालत के कवानीन को अपने जाती मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि मुफ्ती समर कादरी, सॉरी जुनैदी, बल्कि नहीं आजकल नया अब्बा है, अतारी, उन्होंने चूंकि ये कहा था कि जब उलमा मेरे लिए कोई डिसीजन करेंगे तो मैं पाबंद हूं, तो उम्मीद है कि अनकरीब उनकी वीडियो भी आ जाएगी रुजू करने की और हम उस वीडियो के इंतजार में हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला उस वीडियो की बुनियाद के ऊपर अडियाला में जो 400 लोग तुम लोगों ने तौहीन मजहब के नाम पे, अक्सर उनमें से झूठे इल्जामात के तहत कैद किए हुए हैं और जो सच्चे भी हैं, तौबा तो ज़ाहिर है उनकी भी कबूल है, ज़ाहिर वो भी मुसलमान है, और इसी तरीके से कैंप जेल लाहौर के अंदर और बाकी जेलों के अंदर, तो सबके लिए इंशाअल्लाह ये पैकेज होगा। ये तौबा का पैकेज सिर्फ पिंडी के मुफ्ती हनीफ कुरैशी के लिए ना हो, ना लाहौर के डॉक्टर अशरफ जलाली के लिए और ना हमारे कराची के मुफ्ती साहब के लिए, उनका नाम भी नहीं लूंगा मैं, उनमें काफ़ी तब्दीली आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो अब कायल है कि तौबा कबूल है, पहले वो कायल नहीं थे, उन्होंने कहा मैंने अपनी वीडियो से भी तौबा कर लिया, क्योंकि ज़ाहिर है उनके घर तक आग पहुंच गई थी, तो वो तौबा के कायल है, अल्लाह का शुक्र है। ये जो पिंडी का मुफ्ती है, जो मेरे केस में तो फौरन पहुंचा होता था वहाँ NCCIA में, इतनी बड़ी पगड़ी पहन के, और जजों को रोप डालने के लिए वहाँ बंदे लेके पहुंच जाता था। अब मैं देखूंगा तुझे कि तू ये समर अब्बास अत्तारी अलमारूफ गालियों वाली सरकार, आजकल अलमारूफ 1 करोड़ की गाड़ी वाली सरकार, उसने जो नबी इस्लाम की तरफ खुद से हदीस बेहुदा बना के मंसूब की, गुस्ताखाना, इस सिलसिले में तू वहां जाता है कि नहीं जाता? अब तेरे ईमान का इम्तिहान है। इसी तरीके से लाहौर के डॉक्टर का भी इम्तिहान है, जिसको हर वक्त फिक्र पड़ी रहती है, जो मेरे पीछे से इतने बड़े एहतजाज करवा रहा था कि इसको बाहर नहीं निकालेंगे, इस पे तो 100 दफा 295C लगती है। अब पता चलेगा कि तू इसके साथ क्या करता है, जो हर वक्त तेरी तारीफ करता रहता है ये समर अत्तारी।
اب پتہ چلے گا کہ تو عشق فرقہ میں مبتلا ہے یا عشق رسول میں مبتلا بہرحال مفتی سمر عباس اتاری صاحب کی اس توبہ اور رجوع کے حوالے سے آپ تمام بھائیوں کی کیا رائے ہے، کامنٹس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔